मॉर्निंग क्लास 6 ज्योग्राफी का जो गया है टर्म्स लिख लिए हो। लेकिन बहुत कम बच्चे भेजे हो। तुम लोग को बोले थे 4 टाइम्स लिख कर भेजने के लिए। नहीं लिख कर भेजोगे तो कैसे पढ़ाई होगी। लिख कर भेजो, उसको व्हाट्सएप करो, ठीक है। तब मुझे पता चलेगा, नहीं तो मैं घर आऊँगा तुम लोग तो। चलो, कल टर्म्स तो लिख लिया और उसके बाद उसके मीनिंग में मैं भेजा था, लेकिन आज फिर से एक बार हम लोग रिवाइज करें। पहला वर्ड क्या था? सोलर। सोलर आया था। सोलर में क्या लिखाए थे? सूरज भगवान से संबंधित कोई बात होगा उसको सोलर बोलोगे। सोलर वर्ड आता है सूरज से संबंधित, ठीक है। सन क्या देता है तुमको? लाइट एंड हीट, ये तो पता है। उसके बाद यूनिवर्स वर्ड आया था। यूनिवर्स जितना चीज़ तुमको आसमान में दिखाई दे रहा है, सूरज, चांद, तारा, आदमी, जानवर, सब यूनिवर्स में आ गए, विश्व में। क्लियर? और उसी के यूनिवर्स के बगल में एक वर्ड लिखा था कॉस्मोस। दोनों एक ही मतलब है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टलेशन वर्ड था। कॉन्स्टलेशन में क्या लिखा थे? स्टार, कुछ स्टार मिलकर एक शेप बनाते हैं। मान लो कहीं बाघ का शेप बन गया, कहीं पर्वत का शेप बन गया, तो इसी को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। 2 एग्जाम्पल तुम्हें लिखाया था, ओरियन बेल्ट और सप्तऋषि। बस इतना चीज़। कॉन्स्टलेशन में क्या? तारे ग्रुप बना के एक शेप आसमान में देखना, कुछ शेप वगैरह तुम्हें दिखाया। इसके बाद क्या वर्ड आया था? गैलेक्सी। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। गैलेक्सी किसको बोलते हैं? ढेर सारा करोड़ों अरबों तारा का समूह, उसमें उपस्थित कण, उसमें उपस्थित गैस का एक ग्रुप बना दो, उसको गैलेक्सी बोलो। तो कॉन्स्टलेशन में है कि एक शेप बनाता है। गैलेक्सी में बहुत से तारे होते हैं, और जो उसमें धूल कण है, गैस है, इसका जो एक ग्रुप बनाओगे वो क्या कहलाएगा? गैलेक्सी। उसके बाद क्या वर्ड आता है? प्लैनेट। तो सबसे पहले तुम्हारा चैप्टर ही है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सूरज भगवान को भी एक स्टार ही है। ऐसे बहुत से सूरज भगवान हैं, लेकिन हम लोग से इतना दूर है कि हम लोग नहीं जानते हैं। और हम लोग चूँकि सोलर सिस्टम में हैं, इसलिए इसकी बात करेंगे। सूरज के चारों बगल 9 बड़े बड़े बॉडीज़ हैं जो चक्कर काटते हैं एक ऑर्बिट में। ऑर्बिट एक कक्ष में, ठीक है। मान लो तो कोई गोल रोड बना दो, उसके चारों बगल चक्कर, तो ऑर्बिट में चक्कर काटते हैं। तो ऐसे 9 प्लैनेट्स हैं, लेकिन अभी एक थोड़ा विलुप्त हो गया, इसलिए 8 प्लैनेट्स अभी तुम याद करोगे। 9वां का भी नाम जानोगे, लेकिन 8 प्लैनेट्स। तो प्लैनेट किसको बोलोगे? जो सन के चारों बगल चक्कर काटने वाले जो बॉडीज़ हैं, वो प्लैनेट कहलाते हैं। तो नाम तो तुमको लिखाएगा, तो नाम तो याद किए हो, 5 से याद कर रहे हो। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इतना तो याद है, क्योंकि 4 में भी पढ़े, 5 में भी पढ़े, ये तो रटे हुए हो। एक जो लास्ट में था प्लूटो, अब वो चर्चा में नहीं है। अब चलो, इसके बाद कौन सा वर्ड था? सैटेलाइट। तो प्लैनेट किसको बोले? जो सूरज के चारों बगल से, ठीक है बेटा। अब जो प्लैनेट के चारों बगल चक्कर काटने वाला जो बॉडी है, उसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो अर्थ के चारों बगल मून चक्कर काटते हैं, मून सैटेलाइट है। दोनों में फ़र्क समझ, प्लैनेट और सैटेलाइट में फ़र्क समझ में आ गया, ठीक है। और आजकल आदमी भी कुछ सैटेलाइट बना के पृथ्वी के चारों बगल चक्कर कटवाता है। वो टेक्नोलॉजी साइंस में आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। खाली मानो तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलोगे उसको, अभी मैं उसमें लिखाया नहीं हूँ, लेकिन। और मून कैसा है? नेचुरल सैटेलाइट, ठीक है बेटा। उसके बाद एक टर्म आएगा कॉमेट, ठीक है। तो कॉमेट भी समझो कि जैसे सोलर सिस्टम बोलो, एक छोटा सोलर सिस्टम है। माने सोलर सिस्टम में जिस तरह से एक छोटा बॉडी उसके चारों, वो कॉमेट बोलते हैं। एक एग्जांपल हेली कॉमेट, याद रखना बस, ठीक है। उसके बाद कौन सा वर्ड था? एस्टेरॉयड। ये सारे टर्म्स तुमको खाली याद रखने हैं, उसका मीनिंग जानना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब ये भी एक सोलर सिस्टम, लेकिन बहुत छोटा, जो सूर्य के चारों बगल घूमता रहता है। तो कॉमेट, एस्टेरॉयड एक ही बात हो गया, ठीक है। थोड़ा बड़ा साइज का फ़र्क हो गया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट वर्ड है मेटेओरॉयड, ठीक है।
अब जो सोलर सिस्टम जो हम लोग का है, उसके चारों बगल छोटा छोटा, समझो कि रॉक की तरह, पत्थर की तरह, डस्ट की तरह कुछ चीज़ का ढेर है। ढेर समझते हो? पुआल का ढेर देखे हो, धान का ढेर देखे हो, स्टॉक जो लगता है उसको क्या बोलोगे? मेटेओरॉइड। ये सारे टर्म्स तुमको ज्योग्राफी में आएंगे, मतलब तुमको जानना। अभी बहुत उसके लिए परेशान नहीं होना, सिर्फ मतलब जानना, ठीक है? अब उसके बाद कुछ क्वेश्चन तुम्हें लिखाया गया तो तुमको याद करना होगा। एक लिखाया गया था तुम्हें कि जो गैलेक्सी है वो कितने टाइप के, तो 3 टाइप्स तुम लोग देखे थे। एक बोले थे स्पाइरल। स्पाइरल मतलब क्या लिखाए थे? स्पाइरल जो पेंच होता है ना, ऐसे ऐसे घुमा हुआ। अच्छा, सांप बैठता है ना, कुंडली बनाता है, वो उसका फिगर भी बना दिया गया था, आप देख लो। उसके बाद क्या वर्ड था? एलिप्टिकल, मतलब अंडा देखो, अंडा, अंडा के शेप का कोई चीज़, तो एलिप्टिकल। ये किसका बता रहे हैं? गैलेक्सी का अलग अलग आकार है। एक होता है उसका कोई आकार नहीं, इरेगुलर है। 3 टाइप्स है। कौन? गैलेक्सी, ठीक है। और बाकी छोटा छोटा क्वेश्चन है कि कौन सा प्लैनेट सन के पास है सबसे नज़दीक, तो क्या आंसर था? मरकरी, ठीक है। अर्थ का दूसरा नाम क्या है? ब्लू प्लैनेट। रेड प्लैनेट किसको बोलते हो? मार्स को, ठीक है। समझ में आया? और बाकी तो तुम लिखे लोगे, मतलब सोलर सिस्टम में प्लैनेट के अलावा जो और बताया, कॉमेट है, एस्टेरॉयड है, सैटेलाइट्स है, मेटेरॉइड्स है, इसका नाम है। क्लियर? तो ये तुम्हारा है, बस सिंपल सा है। लेकिन ये वर्ड्स का मीनिंग जो होता है, कल लिख के ज़रा भेजो तो तुम लोग इस पर, ठीक है? क्योंकि अगली बार नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, है ना? इसको और चैप्टर को पढ़ लेना अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आए, क्योंकि सारे वर्ड्स उसमें से मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ और उसको लिखा दिया हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू।